लू फैमिली के बचे हुए लोग, जाओ हुआ सूत्र मुझे सौंप दो। डेप्यूटी हॉल मास्टर पे, हम लू फैमिली कई सालों से दुनिया से अलग रह रहे हैं और कभी भी लिंग शाओ पवेलियन के दुश्मन नहीं रहे। आज रात तुम लोगों के साथ हमारे पुश्तैनी घर में घुस आए हो। तुम बहुत हद पार कर रहे हो। हद पार करना? तुम्हारी इतनी औकात नहीं। जाओ हुआ सूत्र को हमारे हवाले कर दो और उस टूटी हुई नसों वाले लड़के को भी बाहर ले आओ। मैं तुम लू फैमिली वालों को शांति से जाने दूंगा। जाओ हुआ सूत्र हमारे लू फैमिली की पुश्तैनी अमानत है, हम इसे तुम्हें क्यों दें? तुम्हारे पास एक मोमबत्ती जलने तक का समय है। किताब और उस लड़के को सौंप दो, वरना आज रात लू फैमिली में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। पिताजी, माँ ने मुझे बाहर जाने के लिए कहा है। चाहे मैं मार्शल आर्ट्स न सीख सकूं, लेकिन मैं उनके खिलाफ अपनी जान लगा दूंगा। चेनर, याद रखना, तुम बेकार नहीं हो। तुम बस पैदा ही उनके रास्ते पर न चलने के लिए हुए हो। पहाड़ के पीछे डुआनाहुन चट्टान है, वहां से नीचे कूद जाओ। पीछे मुड़कर मत देखना, रुकना मत, और हमारा बदला लेने की कोशिश भी मत करना। बस जिंदा रहो। लू फैमिली ने जिस चीज की 100 सालों तक रक्षा की, उसे हम खो नहीं सकते, लेकिन लू फैमिली का वंश भी खत्म नहीं होना चाहिए। उस खाई की ओर जाओ। अगर तुम बच गए तो इस दुनिया की अच्छाई पर कभी भरोसा मत करना। जाओ। लू चोंगशान, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। जाओ हुआ सूत्र मुझे दे दो, ताकि मैं तुम्हारे बेटे को आसान मौत दे सकूं। तुम लिंग शाओ पवेलियन वाले मेरे लू फैमिली की पवित्र किताब को छूने के काबिल भी नहीं हो। स्वामी, ढूंढो उस टूटी नसों वाले लड़के को, मेरे सामने ढूंढ कर लाओ। पवेलियन मास्टर, मुझे जिंदा चाहिए। माँ, बहुत अच्छा। माँ, यह डुआनहुन चट्टान हजारों फीट गहरी है। नीचे कूदना मतलब मौत है। चेनर, जिंदा रहना। लू चेन, कूदो। उसे पकड़ो। चेनर, पीछे मत देखना। वह मुझे चाहिए, चाहे वह किसी भी हाल में हो। जिंदा रहना चाहते हो तो पहले तुम्हारी आखिरी बची हुई नस को भी तोड़ देता हूं। तुम कौन हो? वही जो तुम्हारी जान बचा सकती है। पैदाइशी टूटी हुई नसें, पूरे शरीर की नसें बेकार हो चुकी हैं, सिर्फ आखिरी सांस ही बची है। तुम जैसा इंसान आखिर आज तक कैसे बच पाया? तुम्हें यह कैसे पता? क्योंकि जैसे ही तुम्हें गुस्सा आता है, वैसे ही तुम्हारी सांसें उखड़ने लगती हैं। तुम्हारी इस हालत में तुम दुनिया की कोई भी मार्शल आर्ट नहीं सीख सकते। मुझे बाहर जाना है। बाहर जाकर क्या करोगे? सब कुछ खत्म करने? मुझे बदला लेना है। हूँ। तुम तो अपनी ऊर्जा तक काबू नहीं कर सकते, और तुम लिंगशाओ पवेलियन के लोगों को खत्म करना चाहते हो। चाहे मुझे रेंगना ही क्यों न पड़े, पर मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। दुनिया नसों और सांसों से लड़ना सीखती है, पर यह कला नसों से नहीं बल्कि मन और संकल्प से चलती है। कैसी कला? वो माइजियान। ढूंढो उसे, चाहे वह मिट्टी में ही क्यों न मिल गया हो, पर मुझे वह हर हाल में चाहिए। पहली, क्या तुम्हें समझ आया? अभी तुम्हारी जो हालत है उसमें तुम्हें नफरत करने तक का हक नहीं है। तुम मुझसे क्या चाहती हो? बहुत आसान है। अपनी उस आखिरी बची हुई सांस को भी अपने हाथों से खत्म कर दो। अगर वह भी चली गई तो मैं कैसे बचूंगा? अगर बदला लेना है तो पहले यह सब खत्म करना होगा। नीचे जाओ।
योद्धा अपनी नाड़ियों पर निर्भर रहते हैं। अगर तुम बिना नाड़ी वाली तलवारबाजी सीखना चाहते हो तो तुम्हें पहले खुद को पूरी तरह से खाली करना होगा। इसका इस्तेमाल करो और अपने दिल की उस आखिरी बची हुई जीवन रेखा को खत्म कर दो। बस जिंदा रहना, किसी भी तरह जिंदा रहना। महारानी, अगर हाथ चलाने की हिम्मत नहीं है तो वापस जाओ और एक बेकार इंसान बनकर जियो। छेनेर, अब बस करो, अभ्यास मत करो, अपनी माँ के साथ घर चलो। जिंदा रहना, हमारा बदला लेने की कोशिश मत करना। हाँ 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 हाँ, बेकार इंसान, तुम खुद को तक नहीं बचा सकते और मुझे खत्म करना चाहते हो। उनकी बातें मत सुनो, पानी की आवाज सुनो। सुनो, इस गहराई में वही असली जीवित चीज है। तलवार। अब से तुम्हारे पास कोई नाड़ी नहीं बची है। अब तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारी आत्मा की शक्ति है। मैंने अभी अभी एक तलवार देखी। यह पहली बार नहीं है जब तुमने तलवार की आवाज सुनी है। खड़े हो जाओ, तुम्हारा पहला सबक शुरू होता है। ये क्या चीज है? यह तुम्हारे खून की खुशबू से यहाँ खिंचा चला आया है। इस पाताल में शैतानों की कोई कमी नहीं है। आंखें बंद करो, इसे देखो मत, इसे महसूस करो। इसकी सबसे कमजोर कड़ी को ढूंढो, हवा के बहाव को तलवार बनाओ और उसे खत्म करने के लिए इस्तेमाल करो। मैंने कर दिखाया। तुम बस जिंदा बच गए हो। तलवार को सुनने का मतलब सिर्फ हथियार को सुनना नहीं होता। बांस के पत्तों से टकराती हवा भी एक तलवार है। पत्थरों पर गिरती बारिश भी एक तलवार है। जब इंसान के मन में सबक सिखाने का इरादा हो तो वह भी एक तलवार है। तुम आखिर हो कौन? तुम्हें यहाँ कैद क्यों किया गया है? एक ऐसी इंसान जिसने गलत शख्स पर भरोसा किया। तुम्हारा नाम? ली यू। लियू। याद रखना, कल से मैं तुम्हारे अंदर के डर को खत्म करूंगी। ये कौन सी जगह है? ब्लड पूल। यह उन सभी लोगों के लिए है जो वू माई जियान का अभ्यास करते हैं और उनके खत्म होने के लिए सबसे खतरनाक जगह है। तुम अब तलवार की आवाज सुन सकते हो, लेकिन तुम्हारी तलवार अभी भी नफरत के बोझ तले दबी है। आज तुम्हें या तो अपने डर पर जीत हासिल करनी होगी या फिर यहीं अपनी जान गंवानी होगी। छेनेर, माँ तुम्हें घर ले चलेगी। नहीं। लू चेन, जिस अपराधी को तुम्हें सजा देनी है वह बाहर है, तुम्हारी यादों में नहीं। हाँ 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 हाँ, तुम कभी किसी को नहीं बचा पाओगे। इस बार मैं किसी को नहीं बचाऊंगा। मैं सबको खत्म कर दूंगा। आज से तुमने सही मायने में शुरुआत कर दी है। आपने मुझे बचाया, सिखाया। आखिर आप मुझसे अपने लिए क्या करवाना चाहती हैं? मुझे बाहर ले जाकर चांद दिखाओ।
लियुए, तुम्हें क्या हुआ? हार्ट लॉकिंग पॉइजन का असर शुरू हो गया है। मुझे सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, चट्टान पर मौजूद 9 यांग स्पिरिट ग्रास। लियू, तुम सो मत। दिल को जकड़ने वाले इस जहर का असर हर 7 दिनों में होता है। अगर इसे अब नहीं रोका गया तो यह मेरी धड़कनों को खत्म कर देगा। इसे कैसे बचाएं? घाटी के पूर्वी हिस्से में मेडिसिन वैली पर एक 9 यांग स्पिरिट ग्रास का पौधा है। उस पहाड़ी पर जानलेवा कोहरा है, काटने वाली हवाएं हैं और उस जड़ी बूटी की रखवाली करने वाली चीजें भी हैं। यहां से बाहर निकलो, पहले विंड लिसनिंग प्लैंक रोड को पार करो, फिर उस जानलेवा कोहरे के बीच से जाओ और आखिर में 10,000 बोन वाइन पर चढ़ जाओ। तुम खुद क्यों नहीं जाती? मेरे शरीर के अंदर का यह जहर इन जंजीरों से जुड़ा हुआ है। जहर का असर होते ही मैं इस ठंडे तालाब से 10 कदम भी दूर नहीं जा सकती और वह जानलेवा कोहरा नसों को तबाह कर देता है। कोई और वहां नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हारी कोई नसें नहीं है, इसलिए इस रास्ते पर सिर्फ तुम ही चल सकते हो। सुनो, नाइन यांग स्पिरिट ग्रास। इसे सुनो। लियू, क्या तुम सच में इसे वापस ले आए? तुम अभी तक जिंदा हो, है ना? 3 दिन। यह सिर्फ 3 दिनों के लिए मेरा दर्द रोक सकता है। तो मैं तुम्हें 3 दिनों के अंदर यहां से बाहर ले जाऊंगा। 9 यांग स्पिरिट ग्रास ने जहर को रोक दिया है। अब इन जंजीरों को तोड़ा जा सकता है। कैसे तोड़ना है? ध्यान से सुनो। हर जंजीर का एक सबसे कमजोर हिस्सा होता है। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? जारी रखो। लू चैन, काट दो। सुबह हो गई है। इस तरफ खाई के नीचे कुछ हलचल है। डेप्यूटी हॉल मास्टर पे का हुक्म है कि वह लड़का लू फैमिली जब तक सबूत न मिले उसे गया हुआ मत समझना। आज सूरज ढलने से पहले या तो उसे जिंदा पकड़ो या उसे पूरी तरह खत्म कर दो। लू फैमिली के इन लोगों की हिम्मत तो देखो, सबक सिखाने के बाद भी इस बेकार चीज को बचा रहे हैं। लियुए, अभी बाहर जाना अपनी जान जोखिम में डालना है। उन्होंने मेरे लू फैमिली की चीज ली है। मेरा इंतजार करना। कौन है? बाहर आओ। लू चेन, तुम सच में अभी तक यहीं हो? मेरा लॉकेट वापस करो। चाहिए तो खुद आकर ले लो। डेप्यूटी हॉल मास्टर पे, तो आखिर तू ही है वो घटिया इंसान। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी
तू बच गया, साथ में एक औरत भी लाया है। अच्छा है, अब तुम दोनों को साथ में ही खत्म कर दूंगा। उस रात तुम पहाड़ से नीचे गिर गए, वो मेरी गलती थी। आज मैं खुद इस काम को पूरा करूंगा। उस रात जब मेरी माँ ने मेरे लिए वह हमला झेला था, तब भी तुमने यही कहा था। हूं, तुम्हारी माँ बहुत जिद्दी थी। अपनी आखिरी सांस तक वो मुझसे भीख मांग रही थी कि मैं तुम्हारा पीछा न करूं। अब मैं तुम्हें भी उसी के पास भेजता हूं। क्या तुम इन मामूली चालों को युद्ध कला कहते हो? तुम्हारे लू फैमिली के वे लोग, उन सब की मौत एक दूसरे से भी भयानक थी। तुम्हारे पिता तो और भी मजाकिया थे। साफ दिख रहा था कि वो और नहीं सह सकते, फिर भी वो मेरे सामने अड़कर खड़े थे। मैंने तुम्हें सुन लिया है। क्या? तुम? ये तो बस पहला हिसाब है। यह कोई लिंगशाओ पवेलियन मामूली हमला नहीं है। यह है मुहर। क्या तुम इसे जानती हो? क्या अब कह सकते हो? यह जूशा ऑर्डर है। सिर्फ लिंगशाओ पवेलियन ही इसे जारी नहीं कर सकते। और कौन है जिसके पास इस आदेश को देने का अधिकार है? वह लिंगशाओ पवेलियन से भी ऊपर है। मेरे लू फैमिली को खत्म करने वाला। क्या सिर्फ पेली अकेला नहीं था? कभी नहीं था। तो फिर मैं एक एक करके सबको सबक सिखाऊंगा। अगर तुम अभी लिंगशाओ पवेलियन गए तो तुम्हारी जान दोबारा चली जाएगी। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं इंतजार करूं? इंतजार नहीं, बल्कि यह सीखना है कि कैसे जीवित रहना है ताकि तुम उन सबको खत्म कर सको। तुमने अभी अभी स्वॉर्ड लिसनिंग सीखा है। तुम्हें अभी अपनी ताकत छिपाना नहीं आता और न ही दुनिया की भीड़ में जीना आता है। क्या देख पा रहे हो? इससे पहले कि तुम उन्हें ढूंढो, उन्होंने पहले ही अपनी तलवारें पूरी दुनिया की तरफ तान दी हैं। अगला कदम कहां जाना है? शहर चलो, मार्शल आर्ट समलेन में शामिल हो और फिर पता लगाओ कि असल में तुम्हारे लू फैमिली को खत्म करने का आदेश किसने दिया था। क्योंकि तुम्हें जिसे सबक सिखाना है वह कोई एक इंसान नहीं है। अब से तुम लू छेन नहीं हो। तो फिर मैं कौन हूं? शेन ची। याद रखना, शहर में दाखिल होने के बाद पहले अपनी असली ताकत को छिपाना सीखो। तुम्हारे बदले की कोई कीमत नहीं है, कीमत सिर्फ तुम्हारी जान की है। अपना सिर उठाओ। तुम्हारा नाम क्या है? भैया, मुझे ठंड लग रही है। शेन की हूं। बीहन को दवा दिलाने के लिए शहर ले जा रहा हूं। ठीक है, ठीक है। यह बीमार यहाँ रास्ता मत रोके। अंदर जाओ। किंगपो पाउडर, लाल जिनसेंग और हन्य फूल। यह दवा सस्ती नहीं है। कितनी? एक खुराक $10 की। तुम्हारे इस नुस्खे के अनुसार तुम्हें इसे लगातार 3 दिनों तक लेना होगा। ठीक है। अगर पैसे कम पड़े तो या तो इस इंसान को यहीं छोड़ दो या फिर अपनी जान यहीं छोड़ दो। मैं काम करूंगा, पर दवा पहले इसे दे दो। पीछे के आंगन में दवा उठाने वाले की जरूरत है। रात होने तक काम करो, तब मैं तुम्हारी आधी खुराक के पैसे कम कर दूंगा। अगर आलस दिखाया तो यहां से दफा हो जाना। दवा दो। क्या तुम दवा ढूंढने गए थे? और मैं क्या करता? कुछ लोगों को खत्म कर देता तो काम जल्दी हो जाता। खुद पर काबू रखना ही असली समझदारी है। जो काबू न रख पाए वह सिर्फ बेवकूफ होता है। आज जो तुमने अपना सिर झुकाया है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है।
जब तुम इतने काबिल बन जाओगे कि वे सब तुम्हारे सामने सिर न उठा सकें, तभी तुम्हारी असली जीत होगी। लिंग शाओ, पवेलियन यंग, पवेलियन मास्टर, पेई वोजिन। जल्दी हटो। मेरा रास्ता रोका है, क्या तुम इसका हर्जाना भर पाओगे? अपना पैर हटाओ। क्या तुमने सुना? एक मामूली कपड़े पहनने वाला मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कर रहा है। ए लड़के, क्या तुझे पता है ये कौन है? लिंग शाओ पवेलियन के युवा मालिक। मैं न केवल अपना पैर नहीं हटाऊंगा, बल्कि और जोर से दबाऊंगा। तुम मेरा क्या कर लोगे? ये देखो, घुटनों पर बैठ जाओ, जमीन पर गिरी एक एक दवा उठाओ, फिर मेरे जूतों को रगड़कर साफ करो, तब मैं तुम्हें कुछ डॉलर इनाम में दूंगा। जाने भी दो। लिंग शाओ पवेलियन से दुश्मनी करके कोई बच नहीं पाएगा। क्या तुझे समझ नहीं आता? ओह, यह लटकन, ऐसा नहीं लगता कि कोई गरीब इसे अफोर्ड कर सकता है। बचने की हिम्मत मत करना। मुझे तेरी यह नजर बिल्कुल पसंद नहीं। एक कुत्ते की तरह है जिसे लगता है कि वह एक दिन किसी को काट पाएगा। आखिरी बार कह रहा हूं, घुटनों पर झुक जाओ। कौन है? यंग पवेलियन मास्टर पे। मेरी टिंगशुए पवेलियन के दरवाजे के सामने बीच सड़क पर एक बीमार विद्वान को परेशान करना, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर यह बात फैली तो लोग हंसेंगे? सुझाव शुए, क्या तुम दखल देना चाहती हो? यह चिंगयांग सिटी है, तुम्हारे लिंगशाओ पवेलियन का पिछवाड़ा नहीं। ठीक है, आज रात मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। बेहतर होगा कि तुम मुझे दोबारा न मिलो। हवा मुकुट को नहीं उड़ा सकती, लेकिन तुम कर सकते हो। लड़की, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। अब क्या अभी भी गलतफहमी है? मेरे लिए एक मुकाबला करो, मैं तुम्हें पहचान भी दूंगी और दवा भी। मैं ही क्यों? क्योंकि तुम उसे सबक सिखा सकते थे, लेकिन तुमने सिर्फ उसका मुकुट गिराया। इससे पता चलता है कि तुम सिर्फ लड़ना ही नहीं जानते, बल्कि खुद पर काबू रखना भी जानते हो। मुझे मैदान में उतरने वाले एक इंसान की जरूरत है, और तुम्हें इस खेल में शामिल होने के लिए एक पहचान चाहिए। 3 दिन बाद मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता शुरू होगी। टिंगशुए माउंटेन विला के पास मूल रूप से एक सुरक्षा अतिथि था, लेकिन कल रात किसी ने उसके पैर तोड़ दिए। क्या यह पेईवुजिन ने किया है? किसने किया यह मायने नहीं रखता। जरूरी यह है कि अगर इस बार हमारी हवेली मुकाबले में नहीं उतरी तो हमारी जगह कोई और छीन लेगा। तुम मेरी तरफ से लड़ो, ये दवाइयां तुम्हारी होंगी और मैं तुम्हारी पहचान भी छिपा कर रखूंगी। जाओ। अगर तुम उस असली इंसान को ढूंढना चाहते हो जिसने लू फैमिली को खत्म करने का हुक्म दिया था, तो तुम्हें इस खेल में शामिल होना ही होगा। नाम? शेंची। क्या टिंगशुए माउंटेन विला में कोई और नहीं बचा? एक बीमार आदमी को भेज दिया। इसकी हालत देखो, लगता है हवा के एक झोंके से ही गिर जाएगा। अब से तुम टिंगशुए माउंटेन विला का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। इतनी जल्दी हार मत मान लेना। मिस सू, लगता है तुम्हारी टिंगशुए माउंटेन विला हवेली में वाकई कोई नहीं बचा जो इस मासूम लड़के को यहाँ खत्म होने के लिए भेज दिया। जीत सकते हैं या नहीं, यह मुकाबले के मैदान में ही पता चलेगा। ओ लड़के, जब तुम मुकाबले में आओगे
अगर तुम घुटनों पर बैठकर हार मान लो तो शायद मैं तुम्हारा सिर्फ एक पैर ही तोड़ूं। पहला दौर टिंगशुए माउंटेन विला के अतिथि शेनची बनाम तीशान सेक्ट के चेनकुई। हा बिकॉज एलोडी कल पहली बिकॉज बाल। क्या यह वाकई लड़ पाएगा? क्या यह वहां सिर्फ अपनी जान गंवाने जा रहा है? मैं तुम्हें पहला मौका देता हूं ताकि लोग यह न कहें कि मैंने एक बीमार आदमी पर जुल्म किया। जरूरत नहीं है। लड़के, तू अभी भी घुटनों के बल बैठकर माफी मांग सकता है। 3 कदम। क्या? 3 कदमों के अंदर तू नीचे गिर जाएगा। हा क्या यह पागल हो गया है? चेन कुई अपनी तलवार के एक वार से इसे 2 टुकड़ों में बांट सकता है। हा। मैं भी देखता हूं कि तू कितनी बार बच पाता है। तीन कदम। क्या सच में जीत गया? 3 कदम। सच में सिर्फ 3 कदम। गठबंधन नेता की सवारी। मार्शल आर्ट्स गठबंधन के नेता आ गए हैं। वह यहाँ कैसे हो सकता है? गठबंधन प्रमुख को प्रणाम। क्या तुम उन्हें जानते हो? नहीं जानती। उनसे दूर रहो। तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं लग रहा। मैंने कहा ना, उनसे दूर रहो। गठबंधन प्रमुख खुद यहां आए हैं तो सिर्फ एक मुकाबला बोरिंग होगा। क्यों न एक ओपन चैलेंज रखा जाए ताकि हर संप्रदाय के प्रतिभाशाली युवा प्रमुख के सामने अपना असली हुनर दिखा सकें। यंग अलायंस लीडर की बात में दम है। इससे अगली पीढ़ी को भी एक अच्छा मौका मिलेगा। बिल्कुल सही। मंजूर है। गठबंधन प्रमुख का आदेश है। आज एक ओपन चैलेंज मुकाबला होगा और सभी संप्रदाय इसमें हिस्सा ले सकते हैं। अभी भी पीछे हटने का समय है। पेई वुजिन का निशाना सिर्फ तुम हो। क्या तुम वही हो? तुमने क्या कहा? मैं पीछे नहीं हटूंगा। चैलेंज डिफेंड करने वाले टिंगशुए माउंटेन विला के सलाहकार शेनकुई। चैलेंजर्स बारी बारी से मंच पर आ सकते हैं। अगर तुम सच में यहाँ खत्म हो गए तो मेरी दवाइयां बेकार चली जाएंगी। मैं नहीं मरूंगा। उस इंसान का नाम याद रखना जिसने तुझे हराया। तीन राउंड और 3 लोग, लेकिन कोई उसे 1 लात तक नहीं मार पाया। वाह। एक एक करके लड़ना बहुत धीमा है। मैं भी देखना चाहता हूं कि वह कितने राउंड तक टिक पाता है। अलायंस लीडर की मौजूदगी में मुकाबला शुरू होता है। 10 गुट बारी बारी से हमला कर सकते हैं बिना किसी सीमा के। अगर डिफेंडर पीछे हटता है तो उसे हार माना जाएगा। यह नियमों के खिलाफ है। आज यहां अलायंस लीडर मौजूद हैं तो नियमों को बदला भी जा सकता है।
अभी पीछे हट जाओ। मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकती हूँ। यह तो अच्छा ही है, मुझे एक एक करके ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिंग में नशीली सुई। उसे सुई लग गई। क्या वह फिर से जीत गया? उसने अकेले ही शीमन को हरा दिया। बेवकूफों की टोली, इतनी देर तक लड़ने के बाद भी तुम एक बीमार इंसान को सबक नहीं सिखा पाए। अब मैं खुद तुम्हें बर्बाद करूंगा। तुम कोशिश कर सकते हो। तुम्हें लगता है कि मुझे एक बार हराने के बाद तुम्हें सच में मेरे सामने खड़े होने का हक मिल गया है? तू बहुत बकवास करता है। तो वह तुम हो, लू फैमिली का वह घटिया इंसान जो अभी तक बचा हुआ है। लू चेन। लू चेन, क्या लू फैमिली का पूरा खानदान खत्म नहीं कर दिया गया था? हा 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 हा। तो यह बात है, तभी तू मुझे और मेरे लिंगशाओ पवेलियन को एक पागल कुत्ते की तरह देख रहा था। आज का दिन सही है, जो तू बचकर निकल आया था। अब तुझे भी सबक सिखा दूंगा। आह, लिंगशाओ पवेलियन के शिष्यों, इसे पकड़ लो। लू फैमिली के इस बचे हुए अपराधी को पकड़ लो। ये एक मार्शल आर्ट सम्मेलन है। ये तुम्हारे लिंगशाओ पवेलियन का लोगों को खत्म करने का आंगन नहीं है। तुझ पर मेरे लू फैमिली के 300 लोगों की जान का कर्ज है। तुम कहते हो कि मैं लू फैमिली की जान का कर्जदार हूं? सबूत कहां है? पेई लाई के चले जाने से पहले यह उसके पास से मिला था। सिर्फ एक मोहर के दम पर गठबंधन के नेता को बदनाम करने की हिम्मत? इसे फौरन पकड़ लो। जब मैं बात कर रहा हूं, तब तुम्हें बीच में बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मार्शल आर्ट सम्मेलन में निजी दुश्मनी की कोई जगह नहीं है। क्योंकि तुम्हारे पास यह चीज है, तो कल इसे लेकर मुझसे नेता के निवास पर मिलना। तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर भरोसा करूंगा? तुम चाहो तो भरोसा मत करो, लेकिन अगर सच जानना चाहते हो तो आ जाना। तुम पागल हो गए हो। पूरी मार्शल आर्ट दुनिया के सामने गठबंधन के नेता से हिसाब मांग रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम बस अभी खत्म होने वाले थे? बस होने वाला था, अभी हुआ तो नहीं ना? तुम लोग बात करो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं, कल नेता के निवास पर जाने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। तुम इस मोहर को पहले से जानते थे और उन्हें भी पहले से जानते थे। तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? जब तुमने पहली बार यह मोहर देखी थी, तभी तुम घबरा गई थी। आज मैदान में उन्हें देखकर तुम और भी ज्यादा परेशान हो गई। ली युए, आखिर तुम हो कौन? नेता के निवास पर मत जाना।
क्यों? क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मेरे पिता हैं। एक बार फिर से कहो। जाओ टियांग मेरे पिता हैं। उस नर्क जैसे हालात से शुरुआत करके तुमने मुझे सिखाया, मुझे बचाया, मेरा साथ दिया। आखिर इसमें से कौन सी बात सच है? मेरा नाम सच है और तुम्हें बचाना भी सच है। तुमसे बात छिपाना यह भी सच है। क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा? मुझे डर है कि यह जानने के बाद जब तुम मुझे देखोगे तो उसमें सिर्फ नफरत होगी। कोई मुसीबत आ गई है। अलायंस लीडर का निवास के लोग अभी सामने वाली गली में पहुंचे हैं, लेकिन फे वूजिन के लोग भी उसी वक्त आ गए हैं। 2 गुट? एक गुट तुम्हें ले जाने के लिए आया लगता है, लेकिन दूसरा गुट ऐसा लगता है जैसे आज रात तुम्हें खत्म करना चाहता है। यहाँ नहीं रुक सकते, अभी चलो। तुमने ही तो कहा था कि मैं अलायंस लीडर का निवास न जाऊं, और अब मुझे भागने के लिए कह रही हो? आज रात सिर्फ मेरे पिता के लोग ही नहीं आए हैं, बल्कि पेई वूजिन भी आया है। वह तुम्हें कल की सुबह नहीं देखने देगा। पीछे की गली में एक और रास्ता है। अगर और देर हुई तो हम सच में नहीं निकल पाएंगे। लू चेन, तू आज रात छिंगयांग सिटी से बाहर नहीं जा पाएगा। यहां तक कि वह भी यहां है। अच्छा ही है, सबको एक साथ सबक सिखाऊंगा। उत्तरी दरवाजे से बर्फ वाले पहाड़ के रास्ते जाओ। पीछा करो, मुझे कोई जिंदा नहीं चाहिए, बस उसका अंत कर दो, वही काफी है। लियो है। सामने बर्फ वाला मंदिर है, पहले अंदर चलो। तुम्हारे जख्म से अब भी खून बह रहा है, मैं उन्हें रोकूंगा। तुम उन्हें नहीं रोक पाओगे, वे लोग गिनती में बहुत ज्यादा हैं। तुम? मैंने तुम्हें तलवार की आवाज सुनना सिखाया है। इसका मतलब यह नहीं कि मुझे सबक सिखाना नहीं आता। मुझे नीचे उतारो। वे दूसरा रास्ता अपनाएंगे। मंदिर में हम ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। बैठो, मैं तुम्हारा घाव साफ करता हूं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि श्याओ टियांग के मेरा दुश्मन है। इसीलिए मैंने कभी तुम्हें कुछ नहीं बताया। क्या तुम्हें लगता है कि इसे मुझसे छिपाकर तुम ऐसा बर्ताव कर सकती हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो? तुम जो जवाब ढूंढ रहे हो उसमें मैं भी शामिल हूं। यही वजह थी कि मैं बता नहीं सकी। वे दोनों अंदर ही हैं। पहाड़ को सील कर दो, किसी को भी भागने मत देना। यह तो बुरा हुआ, तुम्हारे शरीर का जहर बाहर निकल रहा है। पीछे हट जाओ। अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम खत्म हो जाओगी। कुछ मत कहो, बस मेरी तरफ देखो। हा 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 हा
तुम उन्हें नहीं बचा सकते, तुम किसी को भी नहीं बचा सकते। लू चेन, वापस आओ। तुम अभी जो कुछ भी देख रहे हो वो मैं नहीं हूँ। हा 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 हा। तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ? यूएफओ सूत्रा बुरी ताकतों को काबू में रखने के लिए है। ये जो तुम्हारी शक्ति है ये दूसरों को चोट पहुंचा सकती है, पर मुझे नहीं। तो क्या सिर्फ तुम मुझे छू सकती हो? कम से कम अभी के लिए तो सिर्फ मैं ही हूं। क्या सच में तुम्हें मुझसे कोई नुकसान नहीं होगा? अरे ये लॉकेट ये तुम्हें किसने दिया? मेरी मां ने। उस भयानक रात को उन्होंने इसे मेरे हाथों में थमा दिया था। क्या तुमने इसे पहले देखा है? मैंने इसका दूसरा आधा हिस्सा देखा है। कहां? अलायंस लीडर की हवेली में, मेरे पिता के गुप्त कमरे में। 1 साल पहले मैं गलती से उनके उस गुप्त कमरे में चली गई थी। वहां मैंने तुम्हारा लू फैमिली नाम देखा था। वहां जुएशा हाउ का जिक्र था और इस लॉकेट का दूसरा आधा हिस्सा भी वहीं था। तो तुम्हें यह सब पहले से पता था? जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया और अगले ही दिन मुझे उस नरक जैसी जगह में भेज दिया गया। इसका मतलब उन्होंने ही तुम्हें वहां कैद किया था। वरना तुम्हें क्या लगता है उस नरक जैसी जगह में क्या कोई भी मुझे बंद करने की हिम्मत कर सकता था? तुम अब भी मेरे साथ क्यों हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि एक दिन मैं उनसे बदला लेने जरूर जाऊंगा। क्योंकि उस नरक में मेरी बेड़ियां तोड़ने की हिम्मत करने वाले पहले तुम ही थे और अकेले भी। अब बहुत देर हो चुकी है। सरगना, अंदर जो लड़का है वह पूरी तरह टूट चुका है। क्यों ना हम उसे सीधे खत्म कर दें? मुझे वह जिंदा चाहिए। तुम पहले से जानते थे कि वह तुम्हें ढूंढ लेगा। दिल को बांधने वाला यह जहर सिर्फ जहर नहीं है बल्कि एक परछाई भी है। तुम्हारा क्या मतलब है? जिस दिन से उसने मुझे नर्क में धकेला है मेरे शरीर में एक जादुई निशान छोड़ दिया गया है। मैं चाहे कहीं भी जाऊं वह मुझे ढूंढ ही लेगा। यही वजह थी कि मैं तुम्हें बताने से डर रही थी। इसलिए नहीं कि मैं कौन हूं बल्कि इसलिए कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं वह तुम्हें भी ढूंढ लेगा। यूएर, बाहर आओ। मैं एक पिता होने के नाते आखिरी बार कह रहा हूं, यहां आओ। तुमने लू फैमिली को क्यों तबाह किया? उसे मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। मैं तुमसे पूछ रही हूं कि लू फैमिली ही क्यों? कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम्हें नहीं जाननी चाहिए। पूछने की जरूरत नहीं है, वह नहीं बताएगा। यूएर, क्या तुम उसके लिए मेरे खिलाफ जाओगी? तुमने ही सबसे पहले मेरा साथ छोड़ा था। ली यूए, यूएर, रास्ते से हट जाओ। जिस इंसान को तुम ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम उसे नहीं बचा सकते। तो फिर कोशिश करके देख लो। छोड़ दो।
लू फैमिली लड़के, तुझे इस तरह की कला नहीं सीखनी चाहिए थी। और तुझे तो जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। क्या तुम सच में उसके लिए मुझ पर हमला करोगे? जिस दिन तुमने मुझे उस नरक में बंद किया था, उसी दिन से तुम मेरे पिता नहीं रहे। लू चेन, तुम यह क्या कर रही हो? इस बार तुम्हें मैं बचाऊंगी। ली युए, ली युए, ली युए। पकड़ लो इसे। यूएर को ढूंढो, मुझे वह हर हाल में चाहिए। हूं। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उसका खेल खत्म हो गया। तूने क्या कहा? फिर से बोल। इसे खत्म कर दो। ली युए, ली युए। यंग पवेलियन मास्टर का हुक्म है कि हमें उसका शरीर वापस ले जाना है। लू चेन, वैसा मत बनो जिससे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो। अगर तुम चले गए तो उन सबको भी इसकी सजा भुगतनी होगी। तुम आखिर जाना कहां चाहते हो? लिंग शाओ पवेलियन। इस बार पहाड़ की तलाशी के दौरान यंग पवेलियन मास्टर ने काफी इनाम दिया है। एक बार उस लू नाम के लड़के को पकड़ ले। सफेद बालों वाला वो लूचन है। पहाड़ का मुख्य द्वार कहाँ है? क्या तुम सच में वहां जाने की हिम्मत करोगे? मैंने पूछा कि मुख्य द्वार कहाँ है? उत्तर की ओर बेलिंग की 7 चोटियां हैं। सबसे ऊंची वाली मुख्य महल है। यंग पवेलियन मास्टर, बाहरी हॉल, पूर्वी चौकी और पश्चिमी शिविर सब खत्म हो गए। सिर्फ एक रात में? वह जहां भी जाता है वहां सब खत्म हो जाते हैं। कोई उसे रोक नहीं पा रहा। फौरन पहाड़ को सील कर दो, सुरक्षा घेरा लगाओ और इसे बंद करो। उसे आने दो। मैं भी देखना चाहता हूं कि क्या एक पागल इंसान मेरे लिंगशाओ पवेलियन में घुसने की हिम्मत कर सकता है। ली युए, मैं उन सबको तुम्हारे पास भेजने वाला हूं। रुक जाओ, यह लिंगशाओ पवेलियन का मुख्य द्वार है। बिना इजाजत अंदर आने वालों को सजा मिलेगी। दरवाजा खोलो। तेरी इतनी हिम्मत?
ओफ। पर्वत की तलवारों वाली सेना, इन्हें खत्म कर दो। क्या तुम्हारी तलवारें सच में तुम्हारी बात मानेंगी? आखिरकार तुम आ ही गए। आज रात लिंगशाओ पवेलियन में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। पूरी सेना, मेरी बात सुनो, सबक सिखाओ इन्हें। वह इंसान नहीं है। पीछे हटो, जल्दी पीछे हटो। तुझे सच में लगता है कि तू अकेला मेरे लिंगशाओ पवेलियन को खत्म कर सकता है? मुझे सिर्फ लगता नहीं है, मैं यह कर रहा हूं। आह, मुझे छोड़ दो, मुझे सजा मत दो। तुम क्या जानना चाहते हो? मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूं। जिस रात लियू खाई से गिरी थी, तुम भी वहां थे। पहले मैं तुम्हें उसके पास भेज देता हूं। तुझे लगता है कि तेरे लू फैमिली को तबाह करने वाला अलायंस लीडर है? तू गलत है। अलायंस लीडर, जिसे असल में खत्म करना चाहता था, वह तो हमेशा से आखिरकार तुम आ ही गए। मैंने तुम्हारे सभी आदमियों को सबक सिखा दिया है। लियू कहां है? तुम लू फैमिली का हिसाब चुकता करना चाहते हो? ठीक है, लेकिन एक बात पहले याद रखना, मैं जिसे खत्म करना चाहता था वह कभी तुम्हारा लू फैमिली नहीं था, बल्कि तुम्हारे पिता थे। एक बार फिर से कहो। जिसे मैं खत्म करना चाहता था वह कभी तुम लू फैमिली नहीं थे, बल्कि वह तुम्हारे पिता थे। मेरे पिता पहले ही चले गए हैं। उन्होंने तुम्हारे लोगों के हाथों अपनी जान गंवाई। लू चोंगशान तुम्हारे सगे पिता नहीं है, वह तुम्हारे चाचा हैं, जिन्होंने तुम्हें पाल पोसकर बड़ा किया। यह दूसरा हिस्सा है। 16 साल पहले इसे लू शुएनयुआन ने छोड़ा था। लू शुएनयुआन, यही तुम्हारे असली पिता हैं। लू शुएनयुआन 16 साल पहले जब लू शुएनयुआन उत्तरी बांजार से वापस आए तो वह अपने साथ जाओ हुआ जिंगमी हुआन लाए थे और साथ ही एक दरवाजा भी लाए थे। वह स्वर्ग का दरवाजा खोलना चाहते हैं। लू फैमिली के खून का इस्तेमाल करके उत्तरी बंजार की उस तरफ वाली चीजों के लिए रास्ता बनाने के लिए। यह मुमकिन नहीं है। तुम चाहो तो यकीन न करो, लेकिन लू चोंगशान ने तुम्हारे लिए इसे 16 साल तक छुपाया और 16 साल तक तुम्हारे लिए बोझ उठाया, पिता होने के इस नाम का। अलायंस लीडर, उत्तरी बांजार के 3 शहरों से आपातकालीन खबर आई है। पिछली रात हेशाको पर कब्जा हो गया और तीनों शहरों को तबाह कर दिया गया। सेना का नेतृत्व करने वाला खुद को लू शुएनयुआन कह रहा है। क्या तुमने अपनी आंखों से देखा? हाँ, देखा। वो आदमी शहर की दीवार पर खाचा था। उसने काले कपड़े पहने थे और उसके पास लू फैमिली तलवार थी। उसके पीछे कई ऐसी चीजें थीं जो इंसान नहीं लग रही थीं। उनके माथे पर निशान बने थे।
जैसे वे नरक से बाहर निकल कर आए हों। क्या आप पहले से जानते थे कि वह नहीं गया? मुझे बस इतना पता था कि वह कभी ना कभी वापस जरूर आएगा। उस रात जब मैं लू फैमिली पहुंचा तो उसने स्वर्ग का दरवाजा थोड़ा सा खोल दिया था। लू चोंगशान ने मुझे रोका, तुम्हारे पिता के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और तुम्हारी मां को बचाने के लिए। शुएन युआन पागल हो गया है, लेकिन बच्चा पागल नहीं है। मैं अलायंस लीडर से विनती करता हूं कि लू फैमिली के वंश को बचा लें। मैंने दरवाजा बंद करने का हुक्म दिया था, सबको खत्म करने का नहीं, मगर पे ली मेरा आदमी है और इस खून खराबे की जिम्मेदारी मैं नहीं ठुकरा सकता। आपकी एक बात कि आप जिम्मेदारी नहीं ठुकरा सकते, क्या उससे 300 लोगों की जान का हिसाब बराबर हो जाएगा? अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेकिन अभी नहीं। क्यों? क्योंकि इस वक्त मुझसे ज्यादा तुम्हें उसे सबक सिखाना चाहिए। उस समय स्वर्ग का दरवाजा पूरी तरह नहीं खुला था, क्योंकि लू शुआन युआन में एक चीज की कमी थी। क्या? लू क्लान के आखिरी वंश का खून, यानी कि तुम वो इंसान नहीं जिसे वह खत्म करना चाहता है, बल्कि तुम वह चाबी हो जिसकी उसे जरूरत है। उत्तरी बंजार हाथ से निकल गया, तो इससे हमारा क्या लेना देना? पहले लूचन को पकड़ो ताकि और मुसीबत न खड़ी हो। सही कहा, चूंकि वह लू शुआन युआन का बेटा है, इसलिए उसे पहले कैद कर लेना चाहिए। जैसे ही हेशा को हमारे हाथ से निकला, दुश्मन आधे महीने में हमारे देश में घुस आएंगे। अगर तुम अब भी यह नहीं समझ पा रहे कि पहले क्या जरूरी है, तो मैं तुम्हें समझा देता हूं। माँ। तुम लू परिवार हो। क्या तुमने उसे देखा है? वह उस काले दरवाजे के सामने खड़ा था और उसने कहा था कि लू फैमिली की आखिरी पीढ़ी अपनी आंखों से दरवाजे को खुलते हुए देखेगी। उसकी तलवार बिल्कुल तुम्हारी तलवार जैसी थी। हीशाकू में खतरे का संकेत। हेशाकू में खतरे की आग जल चुकी है। देश पर संकट आ गया है। आज से सभी गुट उत्तर की ओर कूच करेंगे। अगर तुम अभी भी सिर्फ मुझे खत्म करना चाहते हो तो यहीं रुके रहो, लेकिन अगर तुम सच जानना चाहते हो तो मेरे साथ उत्तरी बंजार चलो। दरवाजा खुल गया है। वे अंधेरे से बाहर आए और देखते ही देखते पूरी की पूरी गली खत्म हो गई। तुम सीमा के सैनिक नहीं हो। उन्हें यहां कौन लेकर आया? वह एक आदमी था जिसने काले कपड़े पहने थे। वह शहर की दीवार पर खड़ा था और पूरे शहर को खत्म होते देख रहा था। उसने कहा कि यह लू फैमिली के अलावा बाकी लोगों के लिए लिखा गया दूसरा सबक है। उसने यह भी कहा कि यह दुनिया लू फैमिली की कर्जदार है और वह इसे धीरे धीरे वापस वसूल करेगा।
आखिरकार तुम आ ही गए। मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूं। मैं जानता हूं तुम उसके लिए आए हो। अलायंस लीडर, हिशाको के बाहर एक बहुत बड़ा काला साया देखा गया है। आधे घंटे के भीतर वह सीमा तक पहुंच जाएगा। आज रात के बाद अगर तुम अब भी मुझे खत्म करना चाहते हो तो मैं भागूंगा नहीं। लू शुआन्युआन को खत्म करने के बाद तुम्हारी बारी आएगी। ठीक है। आई। हिम्मत मत हारना। भैया लू चोंगशान ने तुम्हें बचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लियू है। डटे रहो, उन्हें सीमा पार मत करने दो। लियू, सामने देखो, ये तुम्हारे खो जाने का समय नहीं है। भैया इसे यहां से ले जाओ। तुम वह औरत कौन है? वह हमारी दोस्त है या दुश्मन? लियो, मेरी तरफ देखो, मैं हूं लू चेन। लिये, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? युएर, वह पागल हो गई है। वह जो भी सामने आ रहा है उसे खत्म कर रही है। उसे हाथ मत लगाना। वह वशीकरण के जाल में है। अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो और भी लोग अपनी जान गंवा देंगे। जिसने भी उसे छूने की हिम्मत की, मैं पहले उसे खत्म कर दूंगा। युएर, होश में आओ। मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। मेरे आका, यूएनयू की आत्मा का निशान अभी स्थिर नहीं है। अगर उस लड़के ने उसे पुकारना जारी रखा तो अगर वह स्थिर नहीं हो रहा तो उसे और अधिक लहू पिलाओ। मेरी तरफ देखो, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम बाहर जाकर चांद देखना चाहती हो? लियो,
सफेद कपड़ों वाला इंसान शहर में दाखिल हो गया है। वह पश्चिम की दीवार के आग के जाल को नष्ट कर रही है। लियू, रुक जाओ। धन्यवाद, शुक्रिया। क्या तुम्हें यह याद है? तुमने कहा था कि इसका दूसरा हिस्सा अलायंस लीडर का निवास के पास है। तुमने यह भी कहा था उस अंधेरी खाई में तुम्हारी बेड़ियां तोड़ने वाला पहला इंसान मैं ही था। लू चैन, जाओ यहां से। क्या? लियुए, आह, पापा, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अलायंस लीडर, बस 3 प्रहार और शहर का दरवाजा टूट जाएगा। यह सिर्फ एक तलवार की आवाज नहीं है, यह पूरे शहर की मिट्टी की आवाज है। तुम क्या करने जा रहे हो? शहर की रक्षा। उठो। ओह, तलवारों का चक्रव्यूह। उस अकेले इंसान ने पूरे शहर के लिए तलवारों का चक्रव्यूह खजा कर दिया। बहुत हुआ। अगर और कोशिश की तो तुम चले जाओगे। मुझे कोशिश करनी होगी। अभी तक शहर सुरक्षित नहीं हुआ है। अलायंस लीडर, वह सफेद कपड़ों वाली औरत खास तौर पर हमारी सेना की व्यूहरचना को तोड़ रही है। अगर उसे पहले खत्म नहीं किया तो हम हिशहाकू को नहीं बचा पाएंगे। धनुष और क्रॉसबो बटालियन, मेरा आदेश सुनो। जब भी वह सफेद कपड़ों वाली दिखे, नहीं, वह नहीं जा सकती। तुम ऐसे इंसान नहीं हो। होश में आओ, साफ साफ देखो। वह खाई, टूटी हुई जंजीर, बर्फ वाला मंदिर और वह चांद। क्या यह सब तुम भूल गए? तुम मुझे खत्म करना चाहते हो तो कर दो, लेकिन पहले यह याद करो कि मैं कौन हूं। लो,
पागल हो गया है, भागो। लू चेन, अगर तुमने उसे सबक नहीं सिखाया तो शहर के लोग मारे जाएंगे। अब हम और नहीं टिक सकते। अंदर के शहर की ओर पीछे हटो। सीमा रक्षकों, बचे हुए सैनिकों को इकट्ठा करो। आम लोग, पीछे हट जाओ। क्या तुम पहले से जानते थे कि वह ऐसी हो जाएगी? मुझे पता था कि उसके शरीर के अंदर एक छाप है, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि लू शुएनयुआन मेरी उस छाप का इस्तेमाल करके शाप देगा। साफ साफ बताओ। मैंने उसे ढूंढने के लिए उसके शरीर में खून की छाप छोड़ी थी, ताकि मैं उसे ढूंढ सकूं, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। स्नो टेम्पल के उस प्रहार के बाद लू शुएनयुआन ने मेरे और उसके खून के रिश्ते का फायदा उठाकर उस खून की छाप के जरिए काले दरवाजे के उस खूनी शाप को उसके शरीर के अंदर डाल दिया। अब वह खुद पर काबू नहीं रख रही है, बल्कि वह शाप उसे नियंत्रित कर रहा है। तुम यह बात पहले भी बता सकते थे। अपनी पूरी जिंदगी में मैं चीजें छुपाने में ही सबसे माहिर रहा हूं। उस रात मैं लू फैमिली की रक्षा नहीं कर पाया और इतने सालों तक मैं यूएर को भी नहीं बचा सका। लेकिन इस शहर के लोगों को मुझे एक बार तो बचाना ही होगा। तुम क्या कर रहे हो? मेरे पेट की नसों का खून उसकी आत्मा को जगा सकता है और उसके शाप को भी तोड़ सकता है। अगर उसे बचाना चाहते हो तो इसे ले लो। यह कोई दान नहीं है, यह मेरा उस पर कर्ज है और तुम्हारा भी कर्ज है। इस बार मैं तुम्हें अपनी नजरों से फिर कभी ओझल नहीं होने दूंगा। मुझे पता है कि तुम मुझे सुन सकती हो। मेरे साथ वापस चलो। जो भी मेरे रास्ते में आएगा, मैं उसे खत्म कर दूंगी। तो फिर पहले ये याद करो कि मैं कौन हूं। अंदर जाओ। यूएर, वापस आओ। लियो, मेरी तरफ देखो। हालांकि उसके शरीर में कुछ नया जोश तो आया है, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी किसी चीज की वजह से बाहर अटकी हुई है। तुम्हारा मतलब क्या है? ऐसा लगता है कि उसके न जागने की वजह चोट नहीं है, बल्कि यह है कि उसकी आत्मा वापस नहीं आना चाहती। गहरी खाई, टूटी हुई जंजीरें, बर्फ वाला मंदिर, चांद। तुमने कहा था कि एक दिन मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा चांद दिखाने के लिए। मैंने अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया है। तुम ऐसे हार नहीं मान सकती। लियो, क्या तुम अभी भी जीवित हो? मैं यही हूं और तुम्हें भी होश में रहना होगा। आखिरी हिस्सा उस गहरी खाई में है, हान यू प्लेटफॉर्म के नीचे। लू चेन, उसे जीतने मत देना। वह एक पल के लिए जागी थी। उसने कहा कि आखिरी हिस्सा उसी गहरी खाई में है। सालों पहले जब मैंने उसे उस खाई में बंद किया था, तो वह सिर्फ उसे कैद करने के लिए नहीं था। मैंने जाओहुआ सूत्र का आखिरी हिस्सा भी ढूंढा था, पर वो मुझे नहीं मिला। तो अब सिर्फ तुम ही जा सकते हो।
सृष्टि की 3 पुस्तकें, जन्म और मृत्यु का कोई अंत नहीं है। हर पन्ने पर विनाश लिखा है। जिसके पास तलवार है वह 10,000 लोगों को खत्म कर सकता है, लेकिन जिसके पास तलवार नहीं है वह दुनिया की जंग रोक सकता है। चाचा, मां, छेनेर, अगर आप इस मोड़ पर आ गए हैं तो अब आपको समझ जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि आप जीवित रहें। हमारा मकसद कभी भी यह नहीं था कि आप लू फैमिली के लिए पूरी दुनिया को खत्म कर दें। बल्कि हम चाहते थे कि जब आप सबसे ज्यादा नफरत में हों तब भी आप दुनिया की खातिर अपनी तलवार रोक सकें। दुनिया में कोई तलवार न हो, इसका मतलब यह नहीं कि तलवारें मौजूद नहीं हैं, बल्कि यह है कि तलवारें अब किसी को खत्म न करें। क्या? भैया, लू चेन, उसे जीतने मत देना। मुझे पहले लगता था कि तलवार सबसे ताकतवर तब होती है जब वह सब कुछ मिटा दे, लेकिन अब मुझे पता चला है कि तलवार सबसे ताकतवर तब होती है जब दुनिया में फिर कभी कोई तलवार उठाने की न सोचे। पिताजी, अगर आप दरवाजा खोलना चाहते हैं तो मैं इसे आपकी खातिर बंद कर दूंगा। मालिक, आसमान का दरवाजा खुल गया है। बस आखिरी कदम बाकी है। मेरे बेटे को भी अब तक आ जाना चाहिए। मैं आ गया हूं। अब बहुत देर हो चुकी है। लीडर और कितनी देर टिक पाएंगे? तब तक जब तक टिकने वाला वापस नहीं आ जाता। वहां कोई गया है। वह घोड़े पर नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे वह हवा पर पैर रखकर जा रहा है। लूचन, तुम आखिर पहुंच ही गए। बेटे, मुझे इस तरह मत पुकारो। क्यों नहीं पुकार सकता? तुम्हारी हड्डियां, तुम्हारा खून, तुम्हारे शरीर के अंदर वह ठंडा बीज, ऐसी कौन सी चीज है जो मैंने तुम्हें नहीं दी? ठंडा बीज यह तुमने लगाया था। अगर ऐसा न होता तो तुम वुजुआन को कैसे संभाल पाते और कैसे आज इस मुकाम तक पहुंचते? लू फैमिली का विनाश, एबिस सुओयुए और हेशको का वह खूनी युद्ध, यह सब क्या तुम देख रहे थे? बेशक मैं देख रहा था। अगर मैं तुम्हें अंत तक नहीं धकेलता तो तुम खुद को एक असली तलवार की तरह कैसे तैयार करते? क्या तुम पागल हो गए हो? पागल? इस दुनिया ने पहले मेरे लू फैमिली के साथ गलत किया, तो अगर मैं इसे खत्म करना चाहता हूं तो इसमें गलत क्या है? अगर तुम अभी घुटने टेक दो और अपना खून मुझे दे दो तो मैं उसे जाने दूंगा। अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर तुमने और कोशिश की तो यह थंडरवुड तुम्हें पूरी तरह निचोड़ देगा। यूएर, अलायंस लीडर, मैं उसे बचाने जा रहा हूं।
युएर, तुम्हारे पिता को आने में देर हो गई। वह अभी तुम्हारी बेटी नहीं है, बल्कि मेरे दरवाजे की चाबी है। उस समय तुम्हें दरवाजे के अंदर न छोड़ना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तेरी इतनी हिम्मत। इसे तोड़ दो। पिताजी, क्या इस बार पहचान लिया? मैं अब उसे और नहीं बचा पाऊंगा। दरवाजा तुम्हें ही बंद करना होगा। उसका ख्याल रखना। उसे फिर कभी अकेला मत छोड़ना। अलायंस मास्टर का आदेश जिसके हाथ में होगा वही नया अलायंस मास्टर बनेगा। लू चेन, कृपया यह आदेश स्वीकार करें और युद्ध का नेतृत्व करें। कृपया नए अलायंस मास्टर के रूप में प्रवेश द्वार की रक्षा में हमारा नेतृत्व करें। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। मेरी वजह से वे चले गए। तुम्हारी वजह से नहीं, बल्कि उस श्राप देने वाले की वजह से ऐसा हुआ। उन्होंने मुझे एक सहारे की तरह इस्तेमाल किया ताकि द्वार को स्थिर रखा जा सके। जब तक मेरे शरीर में वो बचा हुआ श्राप है, तब तक द्वार पूरी तरह से बंद नहीं होगा। तो फिर हम पहले तुम्हें यहाँ से ले चलते हैं। अब बहुत देर हो चुकी है। उन्होंने पहले ही द्वार खोल दिया है। क्या तुमने देखा? यही असली दुनिया है और यही असली ताकत है। शाओतियांग के चले गए। ये मानव जाति आज नहीं तो कल तुम्हें फिर से धोखा देगी। मेरी तरफ आ जाओ। आज के बाद से हम सिर्फ लू क्लैन की रक्षा करेंगे। बाकी दुनिया जिए या खत्म हो जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है? तुम सही कह रहे हो। इस दुनिया ने सच में सबसे पहले लू फैमिली को धोखा दिया था। मैं किसी के लिए अलायंस मास्टर नहीं बनूंगा, ना ही इस दुनिया की तरफ से कोई जिम्मेदारी लूंगा। लेकिन इस द्वार को तू कभी नहीं खोल पाएगा। मुझे देखने दो कि तुमने आखिर कितना सीखा है। काफी सीख लिया है, इतना कि तुम्हें वापस भेज सकूं। क्या तुम बचाना नहीं चाहते? तो फिर देखो कि तुम किसे बचा पाते हो। लू चेन, दुनिया में कोई तलवार नहीं। दरवाजा बंद हो रहा है। नहीं, तेरी हिम्मत कैसे हुई दरवाजा बंद करने की? क्या तुझे पता है मैंने कितने सालों तक इंतजार किया है? मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हें खत्म नहीं कर रहा। मैंने जो काटा है वो तुम नहीं हो, बल्कि तुम्हारे अंदर का वो दरवाजा है जिसने तुम्हें पागल बना दिया था। चेनर, तुम मुझसे भी ताकतवर हो। शाओतियांग के अब चले गए हैं और स्वर्ग का दरवाजा तुमने बंद किया था।
यह पद तुम्हें ही मिलना चाहिए। कृपया नए गठबंधन प्रमुख का पद स्वीकार करें। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों के लिए तलवार उठाई है। अब आगे मैं किसी के लिए दुनिया पर राज नहीं करूंगा। अगर तुम सब सच में आज का दिन याद रखना चाहते हो तो किसी दूसरे लू फैमिली को अपने वादों की वजह से खत्म मत होने देना। मुझे सब कुछ याद आ गया है। वो गहरी खाई और बर्फीला मंदिर, और वो भी जिस तरह उसने आखिरी बार मुझे देखा था। उसने तुम्हारा जो कर्ज देना है और जो लू परिवार का कर्ज है, वह उसे पूरी जिंदगी में भी नहीं चुका पाएगा। लेकिन कम से कम अंत में उसने तुम्हारा कर्ज चुका दिया। क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे क्या वादा किया था? मुझे यहां से बाहर ले जाने और चांद दिखाने का। क्या तुम सच में वापस जाना चाहते हो? वो गहरी खाई अब खाली और शांत है। वो दो लोगों के छिपने के लिए बिल्कुल सही जगह है। आह, बचाओ मुझे।